नमस्कार बच्चों, मैं आपका फैकल्टी हिमांशु कुमार। बच्चों, आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे। दैट इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चों। सो आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी डल है बिकॉज मेरे को थोड़ी सी जुकाम हो रखी है बच्चों। तो होप आप डोंट यू गाइस डोंट माइंड। ओके। बच्चों, हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं अपने लास्ट लेसन की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ा था उनके लोकेशन के आधारित पे। पहला हमने पढ़ा था, फर्स्ट वन वाज योर एपिकल मेरिस्टेम, whereas the second one was your intercalary meristem and the third one was lateral meristem। ठीक है बच्चों। एपिकल मेरिस्टम्स में हमने पढ़ा था कि ये प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम्स मतलब जो कि पहले आते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जो मेरिस्टम्स पहले फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, वेयर एज द मेरिस्टम्स विच फॉर्म ऑन द लेटर स्टेज इज सेड टू बी सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ओके बच्चों। ये एपिकल मेरिस्टम जो था बच्चों, ये पहले फॉर्म होता है, इसलिए हमने इसे प्राइमरी मेरिस्टम्स बताया। और बच्चों, और एक चीज़ कि इसका जो फंक्शंस है, इस जो एपिकल मेरिस्टम्स का फंक्शन, बच्चों ये जो एपिकल मेरिस्टम्स का फंक्शन है, ये फंक्शन हमने देखा था कि ये प्लांट का जो लेंथ होता है, दैट इज they promote the primary growth of the plant, that means they will increase the length of the plant। ओके, प्लांट ऑर्गन। ओके। ये प्राइमरी ग्रोथ में काम आता है एपिकल मेरिस्टम्स। ओके। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? प्राइमरी टिश्यू सच एज वैस्कुलर टिश्यू एंड कॉर्टेक्स। वैस्कुलर टिश्यू बच्चों मैंने आपको बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम, इन्हें हम वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, जो कि एक बंडल में फॉर्म होते हैं, जो कि आप सेंटर ऑफ द प्लांट में देखेंगे। प्लांट के सेंटर में एक नैरो कैविटी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ओके। और कॉर्टेक्स जो होता है बच्चों, ये एक प्लांट टिश्यू है जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, जो कि अगर आपने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था ग्राउंड सिस्टम्स के बारे में, तो उसमें कॉर्टेक्स आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या होती है। इनकी लोकेशन होती है एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। दैट मीन्स लोकेशन की बात करें तो एपेक्स यानी रूट के टिप पे और शूट के टिप पे ये पाए जाते हैं। अगर हम ये डायग्राम ध्यान से देखें तो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे ये मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। जो मेरिस्टेम्स जो एपिकल मेरिस्टेम्स शूट के साथ एफिलिएटेड है उसे हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, वेयर एज जो मेरिस्टेम्स रूट के साथ एफिलिएटेड है यानी रूट के कांटेक्ट में, उन्हें हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये कंटिन्यूसली रैपिडली ग्रो करते हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा तो मैंने बताया था कि मेरिस्टेम जो होते हैं वो ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों। तो इनका काम है ग्रोथ होना। तो सिंस दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ शूट एंड रूट, दे विल एलोंगेट द प्लांट। ओके। दे विल प्रमोट द प्राइमरी। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम्स के भी 3 टाइप हमने पढ़े थे। दैट इज द प्रोटोडर्म, सेकंड वन इज योर प्रोकैम्बियम एंड थर्ड वन इज योर ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके बच्चों। प्रोटोडर्म में हमने देखा था कि ये भी एक टाइप का एपिकल मेरिस्टेम्स है, जो कि क्या बनाता है बच्चों? एपिडर्मिस बनाता है बच्चा। ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है बच्चा? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट और द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी में स्किन जो होता है बच्चों, वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जर्म्स, पैथोजेंस, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिव कंपोनेंट से हमें बचाता है, जैसे कि वेदर चेंजिंग वगैरह वगैरह से बचाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों प्लांट्स में हम इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ प्रोटोडर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम होता है, ये क्या बनाता है? जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू। बिकॉज जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, इनका जो काम है फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम है। जाइलम बच्चों क्या करता है? जाइलम रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके ये लीफ तक पहुंचाता है, वेयर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। और जो उनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है, दैट इज द फूड विच इज बेसिकली ग्लूकोज, वो क्या करता है? फ्लोएम जो होता है ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी इसे कंडक्शन करता है। ठीक है बच्चों।
तो इसे हम लोग इसीलिए कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को। ठीक है। और तीसरा आ गया बच्चों ग्राउंड मेरिस्टेम्स। तो ग्राउंड मेरिस्टेम्स में हमने बच्चों क्या देखा कि ये क्या बनाता है, ग्राउंड टिश्यूज बनाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता भी रहा था यहाँ पे, कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, अगर आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में मैंने ये डायग्राम का सहारा लिया था, जिसमें मैंने एक स्टेम को काटा था और उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो हम जो देख रहे हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम लोग एपिडर्मिस बोल देते हैं। और जो मिडल जो आपको कैविटी एक दिख रही है, इसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। और रेस्ट जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। सो ये ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है बच्चों, ये ग्राउंड टिश्यूज बनाने में हमारा बहुत काम आता है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम्स के बारे में। ठीक है, दैट इज द सेकेंड वन। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स में हमने बच्चों क्या पढ़ा कि ये भी एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टम्स है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है बच्चों, इसके प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आप दो स्टेटमेंट देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ इंटरनोड्स, ये एक इंटरनोड है तो इसके बेस पे मिलेगा, और द नोड्स नोड्स पे भी मिलेगा, और द लीफ बेस, बात एक ही है बच्चों। बट एग्जामिनर ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी इंटरकैलरी मेरिस्टम्स के बारे में, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली ऑन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट्स में ही देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने मोनोकॉट में देखे जाते हैं। हमने एग्जांपल देखा था बच्चों, शुगर कैन, बैम्बू, मिंट, ग्रास एंड लीफ बेस, ये हो गए इसके एग्जांपल। ओके, और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दैट एपिकल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम्स है, ये जो है अर्ली स्टेज में आते हैं। मतलब प्लांट का अभी, प्लांट जैसे ग्रो हो रहा है न्यू फेज में है, उसी फेज में ये दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक और चीज़ बच्चों मैंने बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टम्स के खासियत बताई थी, जैसे जो ग्रासेस वगैरह होते हैं बच्चों, तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रास जब खा लेते हैं बच्चों, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स के बच्चों मेरिस्टम्स के वजह से बच्चों ग्रास का रीजनरेशन और रीग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही अच्छे स्पीड में होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों लैटरल मेरिस्टम्स के बारे में। सो लैटरल मेरिस्टम्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लैटरल मेरिस्टम्स में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपके एपिकल और इंटरकैलरी जो है वो प्राइमरी ग्रोथ है, और ये लैटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मीन्स दे विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। ओके, सो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये लैटरल रीजन में पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टम टिप्स में पाए जाते हैं, इंटरकैलरी बिटवीन टू नोड्स पाए जाते हैं, और जो लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो बच्चों पेड़ के लैटरल पार्ट में, मैंने आपको यहाँ पे बताया था लैटरल एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पेड़ का विड्थ बढ़ाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कॉर्क कैम्बियम, जो कि बार्क प्रोड्यूस करता है, जो कि डायरेक्टली पेड़ का विड्थ को बढ़ाता है। ओके, सो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब बच्चों इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम बता देते हैं पहले आपको। हम बच्चों पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि अब देखो अब आपकी जो मेरिस्टेम्स है वो कंप्लीट हो गया, हमने मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप्स के मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ये भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं जो जो दूसरी टाइप की टिश्यूज है जो कि प्लांट में पाई जाती है, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, तो परमानेंट टिश्यू बच्चों, अगर परमानेंट टिश्यू की हम बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेम्स होते हैं ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है, दैट मीन्स दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। अगर आपको याद हो डॉक्टर वाली एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, दैट मीन्स कि एक मेरिस्टेम्स और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो स्टेम सेल्स होती है वो बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकती है। ठीक है बच्चों, बट ये जो परमानेंट टिश्यूज होती है ना बच्चों, ये जो सेल से बनती है दैट आर वेरी स्पेशलाइज्ड। ओके, वेरी स्पेशलाइज्ड क्यों होती है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे लेक्चर में, बट आपको ये बात जाननी रखनी है कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनकी सेल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। ओके, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, फर्स्ट पॉइंट, जो कि अगर हम देखें तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैविंग लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड टेम्पररी और परमानेंटली। सो बच्चों यहाँ पे होता ही है परमानेंट टिश्यूज में, जैसे कि हमने मेरिस्टेम्स टिश्यू में पढ़ा था, दैट
Meristems are the tissue or the cells which are present in the meristematic tissue. They are basically having the higher ability or the ability of dividing is very much high, whereas in case permanent टिश्यू बच्चा हम ये देखते हैं कि ये जो परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ये इनकी जो डिवाइडिंग एबिलिटी है ना बच्चों वो लॉस हो गई होती है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, ये टेम्पररी भी हो सकती है और ये परमानेंट भी हो सकती है। ये टेम्पररी और परमानेंट जो टर्म है ये जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे इस चैप्टर, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये डिटेल्स में बताऊंगा कि टेम्परेरी और परमानेंट का क्या मतलब है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि ये जो परमानेंट टिश्यूज बच्चा होते हैं ये टिश्यू कैसे बनते हैं। ये बेसिकली ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही डिराइव्ड होके बनते हैं। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं जो कि एक टाइम पे अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी खो देते हैं, देन दे आर सेड टू बी व्हाट, परमानेंट टिश्यू। ओके, सो बेसिकली बच्चों होता ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना दे आर नॉट इमॉर्टल, राइट, दे आर नॉट इमॉर्टल। सो उनकी भी एक लाइफ लाइन होती है, एक लाइफ स्पैन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। सो दे आर नॉट इमॉर्टल। ओके, तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना ये अपना फंक्शन इनिशियली परफॉर्म करते हैं, पहले ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स वगैरह में बनते हैं, देन ये फिर लैटरली जैसे जैसे ये इनकी एज बढ़ती है तो ये सेकेंडरी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, देन दे transform themselves into the permanent tissue by the process of differentiation. Okay, since they are specialized, once the meristematic tissues are getting specialized, so by the process of differentiation they convert themselves into permanent tissue. Okay, ये permanent tissue में खुद को convert कर लेते हैं। So the end point is that meristematic cells are permanent tissue, or we can also use the term permanent tissues are being derived from meristematic cells, okay, or meristematic tissues we can say। okay, तो आशा करता हूँ आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक और पॉइंट बताया कि अगर आपको याद हो तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं ना इनकी एक सर्टेन लोकेशन होती है। जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा इंटरकेलर, अभी हमने डिवाइस भी किया इंटरकेलर, लैटरल वगैरह वगैरह जो भी, शूट टिप वगैरह जो भी। ठीक है, तो ये जो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना बच्चों ये पूरी प्लांट बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। ठीक है, नो स्पेसिफिक लोकेशन दे आर प्रेजेंट इन होल प्लांट बॉडी। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है, दे आर मैच्योर सेल्स प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू कैन बी लिविंग और डेड। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको ये मेंशन किया कि ये जो सेल्स है परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स है ये बेसिकली मैच्योर हो गए होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव लूज देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएट, दे हैव लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। बच्चों अगर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर वही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी रिपीट करें वो डॉक्टर वाला, तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले एमबीबीएस कर रखा था। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन थे जिसमें हम स्पेशलाइजेशन हो सकते थे। अब हमने क्या किया, एमबीबीएस के बाद हमने एमएस कर लिया। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट में हमने एमएस कर लिया। नाउ वी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड। ओके, वी हैव बिकम व्हाट, वी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड। अब क्या है ना, अब अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट को आप बोलोगे कि ब्रेन की सर्जरी कर तो उसे दिक्कत होगी। ओके, क्यों, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड वर्क टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, सेम यहाँ पे वही मतलब आता है कि ये क्योंकि मैच्योर हो गया है, स्पेशलाइज्ड हो गया है, दैट्स वाई उनकी जो काम है वो स्पेसिफिक है। जैसे कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में देखा था कि वन मेरिस्टेमेटिक cells can give rise to different type of cells, right, which is required in plant, whereas in case of permanent tissues they are highly specialized, so they will give rise to only that particular type of cells in which they are specialized। okay बच्चा,
सो ये लिविंग और डेड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लिविंग और डेड फॉर्म हमने क्यों मेंशन किया है, आगे हम इस चैप्टर के संग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी। तो ये मैंने जो रेड कलर में हाईलाइट करके रखा है, ये बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला क्या जा रहा है बच्चा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, whereas the permanent tissues are responsible for doing the secondary growth of plant body। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। आई होप इन आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा प्राइमरी ग्रोथ किसे बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ किसे बोलते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, टिश्यूज है, वो बस पेड़ को इलोंगेट कर रहे, लंबा कर रहे हैं। बट ये जो पर्टिकुलर परमानेंट टिश्यूज है ना, ये पेड़ की सर्कमफेरेंस, डायमीटर यू कैन से, और विड्थ बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट भी मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है, दे आर स्पेशलाइज्ड। वो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि उसी में धुरंधर हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, और इसके बाद बच्चों दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैच्योरिटी टू द प्लांट। ओके, सो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, सिंस दे आर सेकेंडरी टिश्यूज। ओके, सो एक प्लांट की मैच्योरिटी, अगर आप एक प्लांट को देखें बच्चों, बुकिश भाषा छोड़ो, जस्ट विजुअलाइज विथ मी। ओके, अगर हम एक प्लांट को देखें तो प्लांट की मैच्योरिटी आपको कैसी पता चलती है? ये अगर आपने एक मैंगो ट्री देखा, सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट? ओके, सो वो आइडेंटिफाई करते हो आप उसके विड्थ को देख के, राइट? कितना मोटा है उसका स्टेम, उसका लीव्स, नॉट लीव्स, उसका रूट एंड डिफरेंट ब्रांचेस, उसकी मोटाई को या विड्थ को आप देख के ये डिटरमाइन करोगे कि वेदर दिस प्लांट इज मैच्योर और इमैच्योर। सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल, एक न्यूली फॉर्म प्लांट और एक मैच्योर प्लांट में डिफरेंस ही है ना। न्यूली फॉर्म प्लांट थोड़ा उसकी विड्थ बहुत कम होगी, वेयर एज इफ यू विल सी mature plant, for example let's say a 5 year old mango tree or 10 year old, let's say, okay, तो उसकी जो width होगी ना as compared to a newer plant, that will be very much high, right? सो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना बच्चों, ये प्लांट की मैच्योरिटी को डिटरमाइन करता है। जिस प्लांट में ज़्यादा परमानेंट टिश्यूज होंगे, दैट मीन्स दैट प्लांट इज मोर मैच्योर। ओके बच्चों, आई होप ये मैच्योरिटी वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लांट की मैच्योरिटी किससे डिटरमाइंड होती है? द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज, और वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ दिस परमानेंट टिश्यूज determine the maturity of the plant. Due to the increase in the width, we can say whether this plant is more mature or less mature. Okay, ओके बच्चा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में चलते हैं परमानेंट टिश्यूज के। क्योंकि देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे टर्म एनसीईआरटीज में आपको ना मिले, बट बिलीव मी, वट एवर कंटेंट आई एम गिविंग यू, दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन योर नीट। ओके, ये आपकी नीट के लिए ट्रूली बेस्ड है। ओके, आपका इससे बोर्ड्स में भी फायदा होगा, नो डाउट, बट फॉर द नीट ऑल द कंटेंट आर बीइंग रिफाइंड एज पर द नीट सिलेबस एंड नीट न्यू सिलेबस एंड व्हाट नीट सिलेबस पे पूरा जो भी अभी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द नीट सिलेबस। ओके, so don't get confused that no sir this term is not written in NCERT, no, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिलीव मी, आप ये एकदम रिफाइंड कंटेंट है। ओके बच्चों, तो चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में चलते हैं परमानेंट टिश्यूज के। सो परमानेंट टिश्यूज का डिटेल अगर हम देखें, सो वी विल सी, दिस इज गिवन इन योर बुक एज वेल, वी विल सी दैट परमानेंट टिश्यू बच्चा जो होते हैं ना, वो दो टाइप में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, first one is your simple permanent tissue, whereas the second one is your complex permanent tissue. Okay, so अभी हम आने वाले लेक्चरों में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब ये टाइप खत्म हो जाएगी बच्चों, तब हम भागेंगे
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। ओके, सो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज में देखें तो सिंपल मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपको एक टर्म आया सिंपल, तो इसका मतलब क्या है? दैट द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, वेरी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वी कैन से। सो जो सिंपल टिश्यू परमानेंट टिश्यू होते हैं ना बच्चों, तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, सब एक ही टाइप के होते हैं, नियरली सब एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसीलिए कहते हैं होमोजीनियस टिश्यू, दैट मीन्स एक ही प्रकार के टिश्यू है, बिकॉज द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज आर ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो सेल्स जो है वो एक ही टाइप के पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्यों हम इसे सिंपल बोलते हैं? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज ओनली वन टाइप दे हैव मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, वेयर एज अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो हम देखेंगे इसे हम हेट्रोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं। हम इसे हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं? आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा। हेट्रोजीनियस हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं ना, वो बहुत मल्टीपल टाइप्स के सेल्स रहते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के सेल्स रहते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बिकॉज if more than one type of cells are present, then this will make the structure little bit complex, right? So इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। यहीं पे अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में। फर्स्ट इज योर जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम, जो मैं आपको बता रहा था, द वैस्कुलर बंडल, और कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है बच्चा। जाइलम क्या करता है बच्चा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फूड जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पे ध्यान देंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का मैंने आपको बताया, होमोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं, एक टाइप ऑफ सेल से ही बना रहता है, दैट्स वाई द स्ट्रक्चर आर सिमिलर सिंपल। सो ये बच्चा तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा, फर्स्ट वन इज योर पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज योर कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज योर स्क्लीरेन्काइमा। ओके बच्चा, तो ये तीन टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपने लेक्चरों में, जैसे हमने आज शुरू किया पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा के भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन दिखते हैं, तो हम उस सब को पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया। बिलीव में बच्चा, नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में अभी नए वाले में, नए एडिशन में सब हटा दिया, बट स्टिल ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेक्चर होगा, पर बिलीव मी, वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस लेक्चर, बिलीव मी, आप 100% दे पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो चलो बच्चों, अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो बच्चों हम अभी पढ़ेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, ये दे आर बेसिकली द फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू टू बी फॉर्म, और द प्रिमिटिव टिश्यू। प्रिमिटिव किसे बोलते हैं बच्चों? जो सबसे पहले फॉर्म होता है, जो सबसे पुराना होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है बच्चों पुराना, ठीक है। तो पुराना कौन होगा? जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा या जो सबसे पहले बना होगा, वही सबसे पुराना होगा बच्चा। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रिमिटिव टिश्यू। और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो सब इसके द्वारा ही बनते हैं। जैसे अगर आपको मैंने बताया था कि मेरिस्टेम्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, एक टाइम के बाद डिफरेंशिएट होके वो बन जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये पहला है पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा से ही जो डिफरेंट डिफरेंट कोलेन्काइमा, स्क्लीरेन्काइमा ये बनते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ऑल अदर टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैरेन्काइमा टिश्यू। ओके, तो ये क्योंकि सिंस इट इज़ अ प्रिमिटिव टिश्यू, तो हम ऑल्सो ये टर्म यूज़ करते हैं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, फंडामेंटल टिश्यू प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। दैट मीन्स इट इज़ द फंडामेंटल टिश्यू जिससे और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो ये बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये
फंडामेंटल टिश्यू प्रिकर्सर करके आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे ये एक टिश्यूज है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सेल्स दैट आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर टिश्यू. The cells which are responsible for making this parenchyma tissue is said to be parenchymatous cell. ओके बच्चा, parenchymatous cells जो होते हैं ये मिलके, जो कि एक टाइप के सेल्स है, ठीक है, जो सेल्स रहते हैं सब एक टाइप के ही होते हैं, ये मिलके बनाते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू. ओके, तो जैसा कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी प्लांट ऑर्गन बनाने की, ठीक है. प्राइमरी मतलब जो इनिशियली जो प्लांट ऑर्गन फॉर्म होता है वो बनाने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वेयर एज अगर हम पेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन प्लांट बॉडी. मेन और प्राइमरी में आई गेस आपको अंतर पता चल गया होगा. तो प्राइमरी फंक्शन अगर स्ट्रक्चर देखें तो मान लो ये शूट है, ये रूट है, ठीक है, ये स्मॉल जो प्लांट होते हैं इनकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती है, न्यूली फॉर्म प्लांट है, सो ये इलोंगेट करने में, नया प्लांट ऑर्गन लीव्स बनाने में, स्टेम्स बनाने में हेल्प कर. बट जो मेन प्लांट बॉडी है ना, जैसे कि आपकी बार्क हो गई, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कॉर्टेक्स रीजन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहते हैं जो कि हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे. ये जो मेन प्लांट बॉडी है ना, इसको बनाने में आपका ये पेरेन्काइमेटस सेल्स या पेरेन्काइमा टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है बच्चा. ये अगर आप डायग्राम देखें बच्चा, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पेरेन्काइमा. दिस आर सिंगल पेरेन्काइमेटस सेल्स. ये पेरेन्काइमा टिश्यू की डायग्राम है. अगर आप देखोगे बच्चों इस डायग्राम में, सो आप देखोगे द शेप ऑफ द सेल्स, ऑल द सेल्स, द शेप ऑफ द सेल्स आर नियरली सेम. आई विल से मोस्टली सेम, नॉट नियरली, मोस्टली सेम. सब राउंडेड है, ठीक है, ओवल और राउंडेड यू कैन से, स्फेरिकल यू कैन आल्सो यूज. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर और वी कैन से डायग्राम ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू. ओके, ये हम डायग्राम को भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हुए ये एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट आया एक, द टर्म पेरेन्काइमा वाज कॉइन्ड, मतलब आपने अगर पता होगा द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, ये ग्रीव भाई सब जो थे इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी का उपाधि दिया गया. तो इन्होंने ही जो टर्म पेरेन्काइमा है ये कॉइन किया. आगे अगर हम बड़े बच्चों और देखें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो बच्चों ये चिंता ना करें, अभी हम ये डायग्राम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें पेरेन्काइमा टिश्यू की, तो हम देखेंगे कि ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है. ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर ले या आप स्क्रीनशॉट ले, जैसे भी आप नोट्स में ऐड कर ले, दैट पेरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट टिश्यू. ओके, सॉफ्ट टिश्यू क्यों बोलते हैं बच्चा, जब मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बताऊँगा सॉफ्ट टिश्यू से क्यों बोलते हैं. तो ये लिविंग टिश्यू है, ये सॉफ्ट टिश्यू है एंड जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू, मतलब ये प्रिमिटिव है तो सबसे पहले ये फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू. जैसे कि मैंने बताया मेल स्टेम से डिफरेंशिएट होके ये परमानेंट टिश्यू बनता है, तो ये पहला परमानेंट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है जो कि मेल स्टेम से डिफरेंशिएट होकर बना है, ठीक है. इसे हम यूनिवर्सल टिश्यूज़ की भी उपाधि देते हैं. क्यों यूनिवर्सल टिश्यूज़ की उपाधि देते हैं आपको पता हो गया होगा अभी तक, क्योंकि ये फर्स्टली फॉर्म टिश्यूज़ है और भी जितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ है सब इसी से डिराइव्ड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे यूनिवर्सल टिश्यू ही मानते हैं, ठीक है. अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चा, बहुत ही जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एज वेल एज नीट, ठीक है बच्चा. तो ये पल्प ऑफ फ्रूट जो होता है, फ्रूट के जो गूदा होता है, गूदा, फॉर एग्जांपल अगर हम आम देखें तो आम का जो पल्प होता है ना बच्चा, वो भी इसी पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, ठीक है. तो पल्प ऑफ फ्रूट होते हैं वो भी पेरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं. बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू. सो ये सब बच्चों क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि ब्रायोफाइट की बॉडी कौन सी टिश्यू से बनी है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है पेरेन्काइमा टिश्यू. ओके, सो अब थोड़ा हम ये डायग्राम डिस्कस करते हैं. अगर तो बच्चा आप देखें
अगर इस डायग्राम के बारे में अब आप इस सेक्शन पे ध्यान दें बच्चों थोड़ा, अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप देखेंगे सब जो स्पेरिकल शेप सेल्स हैं, ठीक है, इनके वॉल्ड बहुत थिन होते हैं, यानी पतले होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, वॉल्ड इज वेरी थिन। एंड ये वॉल की कॉम्पोजिशन क्या रहती है, किस चीज़ से बने होते हैं बच्चों ये इन्हें हम बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टिन बच्चा आप जानते होंगे, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ये बच्चा दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, इसे पेक्टोसेल्यूलोज भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो, इन दो चीज़ों से मिलके इनकी वॉल बनी रहती है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा फंगस की, और फंगी की जो वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। वैसे इसी प्रकार जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनकी वॉल पेक्टीन और सेल्यूलोज से मिलके बनती है, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया पेक्टोसेल्यूलोजिक वॉल, ओके। जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्यूलोज होती है बच्चा, सेल्यूलोज की मात्रा बहुत हाई होती है। सेल्यूलोज की मात्रा हाई होती है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज सॉफ्ट टिश्यू, ओके। बिकॉज सेल्यूलोज जो होता है ना बच्चा, ये जो चीज़ है ये बहुत सॉफ्ट नेचर होता है, इसका मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, सेल्यूलोज बहुत सॉफ्ट होता है। तो क्योंकि इसमें इसके वॉल्स में सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, दैट्स वाई हम इसे सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है बच्चा। और अगर आप देखो तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत यूनिफॉर्मली अरेंज रहते हैं, ठीक है। सेल्स आर वेरी यूनिफॉर्मली अरेंज, वेयर एज अगर आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम फ्लोएम तक तरफ जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे सेल्स होते हैं बहुत इरेगुलरिटीज रहती है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, बट यहाँ पे सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है बहुत यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब आप अगर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो, जैसे ये वाले सेल्स अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ आपने क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे बच्चा कि ये जो पर्टिकुलर जगह है ना सेंटर वाली, ये है वैक्यूल। अगर आपको मैंने बताया होगा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स में, मोस्टली प्लांट सेल्स में सेंटर में बहुत बिग वैक्यूल होता है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम में आता है। सेम, सिंस इट इज अ प्लांट सेल्स so obviously they will also follow this particular characteristic। सो आप सेंटर में देखोगे तो बहुत बड़ा एक वैक्यूल आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। और ये जो साइड में चीज़ है, जो ये साइड वाली चीज़, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि सेल वॉल के पेरीफेरी में होती है, यानी एकदम कॉर्नर में होती है, ठीक है। और ये जो काले कलर का चीज़ है ये है न्यूक्लियस बाबा, ठीक है। मैं ऐसे एक मिनट लिख देता हूँ, ये है न्यूक्लियस बाबा है, ये है आपका साइटोप्लाज्म है, और ये जो है बच्चा आपका वैक्यूल है बच्चा, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ठीक है बच्चा। तो अब इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अब दूंगा, इसमें भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन अगर बताना चाहूँ तो अगर आप स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें बच्चा, तो जो सेंटर वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है और जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है बच्चा, ये क्योंकि ये सेंट्रली प्लेस्ड है तो ये पेरिफेरी रीजन में ऑटोमेटिकली कहीं कोने में चला जाएगा। और जो साइटोप्लाज्म होता है ना बच्चा, ये एक लेयर बना देता है, पेरिफेरी में एक लेयर बन देता है। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक थाली लो, अगर मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, आप अगर एक थाली लो, ठीक है, और थाली में आप बीच में कुछ रख दो, ठीक है, थाली में पानी डालो और पानी के बीच में कुछ कटोरी रख दो, कुछ रख दो, तो उससे क्या होगा बच्चा, जो कटोरी है या जो भी थिंग्स आप रख रहे हो वो जगह सेंटर में वो जगह कवर कर लेगी। और जितना भी लिक्विड है ना, अगर आपने ज़्यादा लिक्विड डाला तो वो या तो ओवरफ्लो हो जाएगा, जितना बचेगा वो देखना साइड में इकट्ठा हो जाएगा, बीच में वो नहीं जाएगा। सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल है ना बच्चा, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक उनके पेरिफेरी रीजन में, सेल वॉल के इनर मोस्ट रीजन में ये एक लेयरिंग टाइप बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, एक मिनट बच्चा मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, थोड़ा इसका साइज कम करो। इस टाइप की, ये पर्टिकुलर जहाँ पे
जो सेल्स होते हैं, नॉट सेल्स, जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एक लाइनिंग बनाते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं प्रिमोर्डियल न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, प्लीज़ आप लिख लो, डायग्राम हो सके तो बना लो, ठीक है। एक मिनट बच्चा, प्रीमोर्डियल यूट्रिसिल्स बोलते हैं। प्रीमोर्डियल यूट्रिसिल्स क्या होता है बच्चा? सेल में, सेल का वो साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट है जिसमें साइटोप्लाज्म एकदम पेरीफेरी रीजन में एक लेयर टाइप बना लेता है, बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल बिग वैक्यूम। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ हमने जाना इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हम इन्हें सॉफ्ट टिश्यू क्यों बोलते हैं, हमने वो देखा। यूनिफॉर्म होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं, पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनते हैं, सेलुलोज की मात्रा हाई रहती है, ठीक है। सेंट्रली लार्ज वैक्यूल है। अब देखो, सिंस दे आर हैविंग वेरी लार्ज वैक्यूल, सो वैक्यूल का रोल, अगर मैंने आपने पुराना क्लास वीडियो देखा होगा तो वैक्यूल का रोल बताया था कि स्टोरेज पर्पस के लिए काम आता है। सो ये सेल्स भी जो होते हैं ये भी स्टोरेज पर्पस में काम आते हैं, ठीक है। सेंट्रली वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज के ही बेसिकली काम। अच्छा बच्चा, और अगर हम देखें तो जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होती है, इंट्रासेल्युलर स्पेस बच्चों जो होती है बेसिकली, ये होती है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। दो सेल्स के बीच में, जैसे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो आप, सेल्स के बीच में शेप स्पेस है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। सो बच्चों, अगर, क्योंकि पेरेंकाइमा टिश्यूज में भी बहुत बहुत मॉडिफिकेशन, अगर ये पर्टिकुलर पेरेंकाइमा टिश्यू स्टोरेज के काम आ रहा है ना, तो इनकी जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगी वो लेस होगी, क्योंकि स्टोरेज का काम है ना बच्चा। तो अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो ऑब्वियसली, अगर आपको एक प्लास्टिक बैग में कुछ स्टोर करना है, उसमें लीकेज आ जाए, तो ऑब्वियसली ना आपका स्टोरेज जो भी आप स्टोर करो निकल जाएगा। अगर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये पेरेंकाइमा टिश्यू स्टोरेज का फंक्शन के लिए है तो क्या होगा, इनका इंट्रासेलुलर स्पेस है वह बहुत कम होगा। बट अगर ये कोई और पर्पस के लिए है, देन इट वुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। तो उस टाइप के टिश्यूज में क्या होगा बच्चों, गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक। क्योंकि अगर आपके पास इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा है, इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पोर्स ज़्यादा है आप में, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से होगा, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया कंडीशन, मैंने बता दिया कि कब इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा रहेगा, कब कम रहेगा। ज़्यादा तब रहेगा जब ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर टिश्यू। बट इफ दिस टिश्यू इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ storage, then its intercellular space should be very less. Okay, so उसके बाद हम देखें प्रीमोर्डियल यूट्रिशल्स, मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, ये लाइनिंग जो बना देता है साइटोप्लाज्म सेल वॉल के पेरिफेरल रीजन में, इसे हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिशल्स। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़े बच्चा, तो हम शेप की बात करें बच्चा, शेप ऑफ द सेल्स की बात करें, तो ये जो सेल्स की शेप होती है वो आइसोडाइमेरिक होती है। आइसोडाइमेरिक, दैट मीन्स दे कैन बी स्पेरिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आई थिंक मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख देता बच्चा। इनकी शेप स्पेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, ठीक है बच्चा। इलोंगेटेड भी कई बार हमें देखने को मिलती है, इलोंगेटेड मतलब लंबा, और कभी कभी हमें पॉलीगोनल भी देखने को मिल जाती है। तो ये बच्चा, ये इनका शेप है, आइसोडाइमेरिक शेप के अंदर ही आते हैं सब, ठीक है बच्चा। तो ये इनका शेप्स है, कभी कभी राउंड दिखने को मिलेंगे, कहीं कहीं ये ओवल दिखने को मिलेंगे। क्योंकि बच्चे देखो, मैं कहीं कहीं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर टिश्यू में भी 3-4 टाइप के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इन सम पैरेन्काइमल टिश्यू यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, जो कि अगर हम डिस्कस करेंगे, जब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। सो अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पैरेन्काइमल cells will perform the process of photosynthesis, राइट। ये सब में मैंडेटरी नहीं है, अगर उस पर्टिकुलर टाइप, जो टाइप के भी टाइप्स देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस है, मैं आपको बताऊंगा ये।
सो अगर इस पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, अगर इन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। होते हैं मॉडिफिकेशन, जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में जानेंगे कि कितने कितने टाइप के पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, हमने शेप के बारे में यहाँ पे बात कर ली, स्पेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड और पॉलीगोनल, और ये आइसोडायमनिक शेप्स के अंदर आता है। ठीक है। अब बच्चा और हम बात करें यहाँ पे, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर सीजोजेनस इन ओरिजिन। सीजोजेनस क्या होता है बच्चा? सीजोजेनस वो होता है, जैसे मान लो सीजोजेनस ओरिजिन ये होता है कि दो सेल्स के बीच में जो गैप है ना, अगर इंटरसेलुलर स्पेस, इफ द इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अगर दो सेल्स के बीच के गैप बना रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इंट्रासेलुलर स्पेस दो सेल्स के बीच के गैप बना रहे हैं तो उस ओरिजिन ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस को हम बोलेंगे सीजोजेनस इंट्रासेलुलर स्पेस। और भी बहुत टाइप के होते हैं। तो सीजोजेनस इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब ये होता है व्हेन द इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स, अगर दो सेल्स के गैप के बीच में हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी सीजोजेनस इन ओरिजिन। ठीक है बच्चा। तो दो, अगर देखो, अगर आप ये डायग्राम में देखो, तो ये एक सेल से ये एक सेल से ये एक सेल से, तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंटरसेलुलर स्पेस को हम लोग बोलेंगे सीजोजेनस इन ओरिजिन। ओके। और ये कहाँ मिलता है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस, पिथ, मेसोफिल। सो बच्चा ये जो ऑल टर्म्स है ना, ये हम आप बहुत ही अच्छे लेवल के डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये घबराएं नहीं। कॉर्टेक्स ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड टिश्यूज ही है, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, पर अभी नहीं, आगे वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो हमने यहाँ पे सेल के शेप्स के बारे में बात कर लिया, इंटरसेलुलर स्पेस, ये आता है एग्जाम में, फिजियोजेनस ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एग्जाम में पूछते हैं, 2-3 बार पूछ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चा। और अभी हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा क्या क्या होती है। डिटेल्स में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोसेनकाइमा, दूसरा होता है एरेनकाइमा, तीसरा होता है बच्चा क्लोरेनकाइमा, और चौथा होता है बच्चा म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चा। ये प्रोसेनकाइमा बच्चा ये थोड़ा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है। एरेनकाइमा जो होता है बच्चा ये मतलब ये ऐसा होता है ना, ये स्ट्रॉ की तरह हो, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, दैट मीन्स एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है, जो कि इन्हें बॉयंसी देता है। बॉयंसी बच्चे मतलब इन्हें डूबने नहीं देता है। एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जो पैरेन्काइमा होता है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है, दैट मीन्स दे विल हेल्प इन फोटोसिंथेटिक। और ये म्यूसिलेज पैरेन्काइमा बच्चा ये स्टोरेज का काम आता है। ठीक है, ये स्टोरेज का काम आता है, जैसे कि एलोवेरा हो गया आपका, कैक्टस हो गया, पंचिया हो गया, इस सब में ये आपको म्यूसिलेज पैरेन्काइमा मिलता है। तो बच्चा अभी हम इनके डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज के लिए बच्चा इतना ही। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही। तो हम थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमने क्या पढ़ा हमें एक आइडिया हो जाए। ठीक है बच्चा। तो एक मिनट बच्चा, मैं स्क्रीन ठीक कर देना। ठीक है। तो हमने पढ़ा बच्चा आज परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। हमने पढ़ा कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खो चुके होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये जो होते हैं होल बॉडी में प्रेजेंट होता है, अनलाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बस स्पेसिफिक रीजन, शूट, रूट, लैटरल रीजन में ही प्रेजेंट थे। ठीक है, ये मैच्योर सेल्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर स्पेशलाइज्ड। ओके, और ये डेड और लिविंग फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, दे कैन बी अदर डेड और दे कैन बी अदर इन लिविंग फॉर्म ऑल्सो।
हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बस प्लांट की प्राइमरी लेंथ को बढ़ाते हैं, वेयर एज परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्लांट है पर्टिकुलर उसकी विड्थ बढ़ाने दैट सेकेंडरी ग्रोथ करवाने। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, प्लांट को मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड सेकेंड वन वर्स कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होती है होमोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बनी जाती है, वेयर एज कॉम्प्लेक्स जो होती है बच्चा ये हेट्रोजीनियस होता है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बच्चा हमने पढ़ा तीन टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्किलेनकाइमा। वेयर एज कॉम्प्लेक्स में हमने देखा दो टाइप के, जाइलम फ्लोएम जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, जाइलम पानी कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बच्चा पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, हमने शुरू किया पेरेन्काइमा के बारे में। अभी हम यहीं पे हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी जो मैं आगे मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना ये बस पेरेन्काइमा की है, तो बी रेडी। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक होगा बट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में बच्चे हमने क्या पढ़ा, ये प्राइमरी प्रिमिटिव टिश्यूज़ है, दैट मीन्स these are the tissues which are formed first, okay, प्राइमरी टाइप की है। सो और जितने भी दूसरे दूसरे टिश्यूज़ हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है बच्चा, इसलिए इसे बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू प्रिकर्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हमने पढ़ा कि जो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं दिस फॉर मेकिंग दिस पेरेन्काइमा टिश्यू इज सेड टू बी पेरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, ये प्लांट की मेन बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन इसे फर्स्ट टर्म को कौन यूज़ किया था, उसने बताया था ग्रीव साहब जो कि हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ओके। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के। सो हमने पहले देखा कि एक लिविंग टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू हमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनता है और सेल्यूलोज जो होता है बच्चा इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म सॉफ्ट टिश्यू। एंड दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू, दैट मीन्स ये पहला टिश्यू है जो डिफरेंशिएटेड, दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ओके। यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल टिश्यू है, सबसे इससे ही दूसरे दूसरे टिश्यूज बनते हैं, सो इसलिए से यूनिवर्सल टिश्यूज बोलते हैं। फिर हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपकी बन सकती है यहाँ पे, पल्प ऑफ फ्रूट यूजुअली कंपोज ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। तो जो भी फ्रूट के पल्प पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मैंगो हो गया आपका, और भी पपाया वगैरह हो गया ना, सो ये पेरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद हमने देखा जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो फिजियोजेनियस इन ओरिजिन है। फिजियोजेनियस इन ओरिजिन मतलब जो दो सेल्स के बीच का गैप है वो अगर इंटरसेलुलर बना है तो हम उसे बोलते हैं फिजियोजेनियस इन ओरिजिन, दैट पर्टिकुलर इंटरसेलुलर स्पेस। हम इसके बाद डायग्राम को देखें तो सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल रहता है, सेल ओवर थिन होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनता है, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। सेल वॉल बहुत यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू क्यों बोलते हैं आपको बता ही दिया। बीच में आप देखो एक सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है, जिससे जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल रीजन पे एक लेयर टाइप बना रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल यूट्रिसल्स। ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्रीमोडियल यूट्रिसल्स। उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूक्लियस जो है वो भी पेरिफेरल रीजन से ही कहीं है। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनका मेन काम तो स्टोरेज का होता है, जैसे कि आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट काम होता है बट मेन काम स्टोरेज का ही होता है। ठीक है बच्चा। तो अगर कोई पैरेन्काइमा टिश्यू है वो स्टोरेज का काम कर रहा है तो उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस कम होगा, वेयर एज अगर वो कोई और काम कर रहा है देन इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा वो ठीक ठाक अमाउंट पर होगा। ठीक है, तो अगर इंट्रासेलुलर स्पेस है तो वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। उसके बाद हमने सेल का शेप के बारे में बात करा, दैट इज स्फेरिकल, ओवल, elongated, पॉलीगोनल, जिसे हम आइसोडाइमेरिक बोलते हैं। उसके बाद हमने इसकी मॉडिफिकेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, दैट इज पर्सनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड न्यूक्लियस प्राइमकाइमा। पर्सनकाइमा क्या करता है बच्चे, रिजिडिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है। एरेनकाइमा एक्वाटिक प्लांट में मिलता है, फ्लोटिंग करने में हेल्प कराता है। क्लोरेनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। न्यूक्लियस प्राइमकाइमा स्टोरेज का काम आता है बच्चा। ठीक है, तो बच्चा ये मैं इतनी स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा कि आप भी ये चीज़ प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब भी आप कुछ टॉपिक पढ़े हो बढ़िया से, देन आपको उसको ना स्पीड में उसको ना रिवाइज करना।
स्पीड में बोलना है, तुम्हें क्या-क्या पढ़ा, तुमने स्पीड में बोलना, देखना तुम्हें एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आएगा और अलग ही मतलब तुमको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? तुम स्पीड में बोलोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें कितना आ रहा है, कितना मतलब तुम समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चा? तो बच्चा थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा? थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.